हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मनोरंजन अंकुश पर। दोस्तों, हमारा टॉपिक चला है ज्योमेट्री में त्रिभुज। तो त्रिभुज के बारे में कुछ हमने बेसिक जानकारी आपको दे दी है, बाकी आज जानकारी आपको आज देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? तो आप जानते ही होंगे दोस्तों कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं दोस्तों। तो देखिए त्रिभुज, ठीक है। तो त्रिभुज के बारे में हम जान रहे हैं अभी। त्रिभुज क्या है दोस्तों? तो त्रिभुज देखिए, त्रिभुज कैसा होता है ये तो आप जानते ही हो। देखिए तीन भुजाओं, ये भुजा होती है हमारी 1 2 3, ठीक है। ये तीन भुजा होती हैं। तो ए बी और सी, ये इसके तीन कोण होते हैं दोस्तों। ए बी सी तीन कोण होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए तीन कोण इसके। तो अब ये त्रिभुज है हमारा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का हम बता चुके हैं दोस्तों। फिर भी देखिए त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है दोस्तों। ये जो इसके ऊपर जो बिंदी सा है देख रहे हो ना आप, इसको अंश बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोण, अंतः क्या होता है दोस्तों? जो भी तीनों जो त्रिभुज के अंदर बने हुए हैं इसी को अंतः कोण कहते हैं। त्रिभुज के अंदर मतलब ये देखिए, एक अंदर ये वाला हो गया बी वाला, ये हो गया सी वाला, ये हो गया ए वाला, तो ठीक है। जो ये झुकाव है दोस्तों इन्हीं को कोण कहते हैं। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। जैसे मान लेते हैं दोस्तों कि ये त्रिभुज है, ठीक है, और ये त्रिभुज है, तो हम मान लेते हैं इसको हमने 60 ले लिया और इसको 50 ले लिया, तो ये कितना बचेगा हमारा? ये 70 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा दोस्तों? कैसे हो जाएगा? देखिए तीनों त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, तो ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ये है तीनों कोण। तो अब तीनों कोणों का योग कैसे हो गया? देखिए ए 60 है, बी पे 50 है और सी पे 70 है। तीनों को जोड़िए तो 6 और 5 कितना होता है? 11 है, यानी 110 और 7 70, 70 ये है, तो ये कितना हो गया? 180 हो गया ना तीनों का। तो तीनों का अंतः कोणों का योग कितना हो गया? अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, 180 अंश, ठीक है दोस्तों। अब ये तो हो गए अंतः कोणों का योग। अब बाह्य कोण कितना हो जाएगा? बाह्य कोण का पूछा जाएगा। बाह्य कोणों त्रिभुज के है ना, त्रिभुज के, तो अंतः कोणों का योग 180 हो गया। तो त्रिभुज के बाह्य कोणों का कितना हो जाएगा? बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग कितना होता है दोस्तों? ये होता है 360 डिग्री। अब 360 डिग्री कैसे होता है? बाह्य कोण कहाँ है दोस्तों? देखिए हम क्या करते हैं कि इनको एक एक भुजा को बढ़ाइए। जैसे ये है हमारा, तो इसको एक भुजा को इधर बढ़ा लीजिए, ठीक है। ये एक भुजा इधर हो गया, ठीक है। अब इसको इधर बढ़ाए तो इसको हम इधर बढ़ा देंगे, एक भुजा को एक ही तरफ बढ़ाएंगे, ठीक है। अब जब इसको इधर बढ़ा दिए तो इसको अब क्या करेंगे कि इसको, ये बी वाला है ना, तो इसको हम इधर बढ़ा देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब दोस्तों आप कैसे जानेंगे कि अंतः कोण का 180 है और बाह्य कोण का 360 कैसे हो जाएगा? दोस्तों बाह्य कोण क्या होते हैं कि जो भी हमारे, अब देखिए ये जो कोण बनना है ना, ये वाला देखिए ये बन गया, और यहाँ पे देखिए ये बन गया, और यहाँ पे देखिए ये बन गया, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। ये बाह्य कोण हो गए, बाह्य कोण हो गए। अब बाह्य कोण हो गए ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या है दोस्तों कि इसमें ये तीनों भुजाओं को हमने बढ़ा दिया, इसको इधर बढ़ा दिया, इसको इधर बढ़ा दिया, इसको इधर बढ़ा दिया। तो दोस्तों भुजा को एक भुजा को एक ही तरफ बढ़ाना है आपको, ठीक है, एक ही तरफ बढ़ाना है। तो अब ये यहाँ पे क्या कहता है कि अंतः कोणों का योग तो 180 है और बाह्य कोणों का योग 360 है। दोस्तों आपने देखा होगा कि एक सीधी रेखा है, और इस पर ये जब कोण बनता है तो कितने का बनता है? ये जो कोण बन जाता है ना, ये वाला कोण कितना होता है? तो ये हमारा होता है 180 डिग्री का, ठीक है। ये हमारा जो कोण होता है 180 डिग्री का होता है। तो क्यों ना अब
अब आप देखिए यहाँ 70 है, यहाँ 70 है, ये 70 अंदर है, तो यहाँ पे जब ये पूरा घूम जाएगा यानी पूरा होगा, ये पूरा होना चाहिए इसकी तरह ही पूरा हो जाएगा। जब 70 है तो बाहर कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा, 110 हो गया। अब इसी प्रकार जब यहाँ 60 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कितना 180 है ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचा अभी है, यहाँ 60 है तो यहाँ 120 हो जाएगा, ठीक है, 120 डिग्री, और यहाँ हो गया 110 डिग्री। अब जब यहाँ 50 है तो बाकी ये वाला कितना रहेगा, ये वाला जब 50 है तो पूरा कितना होता है 180, तो 130 हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। तो दोस्तों अब इन तीनों को जोड़ोगे तो 360 आएगा। कैसे आएगा देखिए, इसको देखते हैं, कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण ए, ठीक है, कोण ए, तो तीनों को जोड़ो कितना हो जाता है, देखिए कोण बी पे कितना है हमारा, कोण बी पे कितना है ये वाला 130 डिग्री, बाह्य कोण ले रहे हैं दोस्तों, बाह्य कोण, ये बाह्य कोण है, ठीक है, और कोण बी के बाद कोण सी बाह्य कोण कितना है 110 डिग्री प्लस, और कोण ए कितना हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। अब तीनों को जोड़ो, 360 आ रहा है या नहीं, देखिए यहाँ देखिए जीरो, लास्ट में जीरो रहेगा। अब देखिए यहाँ 2 और 1 3 और 3 6 हुआ। अब देखिए 1 2 3 कितना हो गया 360 डिग्री आया ना दोस्तों, 360 डिग्री। आप दोस्तों दूसरा भी और भी ले सकते हैं, कोई यहाँ 60 50 70 ले लिया हम, आप चाहें तो देखिए ये इसको ले सकते हैं आप, जैसे ए, यहाँ बी इसको ले लेते हैं, सी इसको ले लेते हैं, कहीं भी ले सकते हैं दोस्तों, अपनी मर्जी कहीं भी मान सकते हैं। अब ये हमारे तीनों कोण हैं, तो ये अब मान लेते हैं हमने, ये अब इधर बढ़ा देते हैं, ठीक है, हाँ इधर ही बढ़ाए थे, और ये हमारा इधर हो गया और ये हमारा इधर हो गया, ठीक है, यहाँ से इसको हटा देते हैं। अब ये ऐसे हो गया, तो ये माना कि हमारा क्या है, ये 60 60 60, ये तीनों जो है 60 डिग्री के कोण हैं अंदर के। तो जब ये 60 60 के हैं तो कितने हो गए अंदर के, अंतर कोण तो हो गए दोस्तों 180 डिग्री, लेकिन बाहर कितने हो जाएंगे, जब ये 60 60 है तो अंदर कितना बचेगा 120, और ये भी हमारा कितना बचेगा 120, और ये भी हमारा कितना बचेगा 120। अब तीनों को जोड़िए, 120 गुणा 3 करेंगे तो कितना होगा, हो गया ना 360। तो दोस्तों आप जान गए होंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग जो होगा, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा, और बाह्य कोणों का योग जो होगा दोस्तों 360 डिग्री होगा। हाँ दोस्तों, कोण हमारा अंतःकोण कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ 50 है 60 है 70 है या 40 होगा, 40 50 और 80 तक 90 कुछ भी हो सकता है, अंदर वाला दोस्तों कुछ भी हो सकता है। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं, इनको जो बाहर वाला होगा ना बाह्य कोणों का योग सदैव 360 आएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज हमने इसमें आपको बता दिया है, कि त्रिभुज के बारे में बताया है, और त्रिभुज की ये हमारी भुजाएं हो जाती हैं, क्या होती हैं, ये देखिए 1 2 3 भुजा होती हैं, और इसके बारे में हमने बाह्य कोण क्या होती हैं और अंत्य कोण क्या होती है। बाह्य कोण समझ गए ना, जो ये बाहर वाला ये बाह्य कोण हो गए, और ये अंदर जो दिए हैं त्रिभुज के अंदर, ठीक है, जो घिरी हुई आकृति के अंदर वाले हैं वो अंतःकोण होते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, और अगली क्लास में बताएंगे इसके प्रकार। तो चलिए, थैंक यू, बेस्ट।